हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में है ना हम लोग एटॉमिक मास निकालने का एकदम एग्जैक्ट 1 से 30 तक एटॉमिक मास एकदम ऐसे चुटकियों में निकाल लेंगे, ऐसे तुरंत। क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हम लोग एलिमेंट्स, लेकिन इसमें एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रो 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स याद रहने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स याद रहने चाहिए। फिर 1 से 30 तक एलिमेंट्स का जो मास है, द्रव्यमान है, परमाणु जो द्रव्यमान है, उसको एकदम आराम से निकाल लेंगे। आपको याद रहना चाहिए, जैसे 1 से 30 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपको याद रहना ही चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग 1 से 20 तक का देखते हैं। 1 से 20 तक का देखते हैं। 1 से 20 तक का देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल जब जाते हैं तो कभी देखा है ऐसा कि बेंचों गंदा रहता है? बेंच क्या रहता है? गंदा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बनते हैं हीरो। जाएंगे और किसी वाला अगर बैग और रखल रहेगा ना, तो उसी को उठा करके बेंचों साफ कर लेंगे। बेंचों पोछा मार रहे हैं, दूसरा वाला बैग बस एकदम पोछ के आराम से चल गया बाहर जाके, एकदम मासूम चेहरा बना के जाके बैठ गया। हम कहाँ कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं किए। और क्या होता है कि उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट आया तब पता चला इसका वाला बैग बस वो रगड़ रहा है। ऐसा बचपन में किए होंगे, हर कोई ऐसा हरकत कभी ना कभी जरूर करता है। तो सुबह सुबह जब जाते हैं तो बेंचों क्या रहता है? गंदा रहता है। तो बेंचों क्या करना पड़ता था हम लोग को? थोड़ा सा क्लियर करना होता था। क्या करना होता था? हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड ये स्टोरी, जिसमें आपको याद रखना है। बेंच क्या करना होता था? क्लियर करना होता था। बेंच बेंच क्या करते थे? क्लियर। बेंच हम ऐसे लिख रहे हैं बेंच को, ठीक है? क्लियर। बेंच क्या करते थे? क्लियर। लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन ये इसको याद रखिए। बेंच क्या करते थे? क्लियर, ठीक है? अब हम लोग आते हैं अपना एलिमेंट्स को लिखते हैं। एलिमेंट्स को लिखते हैं। नंबर 1, 1 से शुरू करते हैं। 1, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे होता है ना एलिमेंट्स का, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से लिख रहे हैं। थोड़ा सा अलग टाइप से लिख रहे हैं इसको, ठीक है? 1 लिख रहे हैं, 2 यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? 3 यहाँ पर लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, है ना? 11 लिखेंगे। 9 लिखने के बाद क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। 11 लिखने के बाद 13, 15, 17 और एक 19। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर लिख लो 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब सभी का एलिमेंट्स जो है, जो सभी एलिमेंट्स है उसको हम लोग बैठा देंगे सभी का। हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्या? क्लोरीन। उसके बाद आर्गन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद आर्गन, यहाँ पे पोटेशियम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसमें लिख रहे हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ तक तो हम लोग को याद है, ठीक? अब इसमें 2 चीज़ याद रखना है। एक तरफ हम किए ऑड यानी कि विषम संख्या, एक तरफ किए इवन यानी सम संख्या। एक ही है ना? एक तरफ किए सम यानी ऑड किए यहाँ पर, और यहाँ पे किए इवन, है ना? जो ऑड है, अच्छा सबसे पहले हम लोग बेंच क्लियर क्यों लिखे थे, अब जरा समझते हैं। बेंच क्लियर, बी से बेरिलियम, इसको अभी हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। एन से नाइट्रोजन, इस पर भी कोई बात नहीं करेंगे। Cl से क्लोरीन, इस पर भी कोई बात
नहीं करेंगे। AR से आर्गन, आर्गन पर भी कोई बात नहीं करेंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं इन चारों को छोड़ करके अप्लाई होगा, इन चारों को छोड़ करके अप्लाई होगा। करना क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है आपका, एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक मास 1 होता है, सब कोई जानता है। ये एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। इसमें एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। अब जितना भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है इसको करना क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 जोड़ देना है। 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 जोड़ देना है। ऑड वाले में, इवन वाले में क्या करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, है ना। 3 दूना 6 और 1 7। एटॉमिक मास यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। 5 दूनी 10 और 1 11, 9 दूनी 18 और 1 19, 11 दूनी 22 और 1 23, 13 दूनी 26 और 1 27, 15 दूनी 30 और 1 31। इस पर कोई बात नहीं करना है। पोटेशियम 19 दूना 38 और 1 39। ये आपका एटॉमिक मास निकला। इसमें क्या करना है कि 2 से सिर्फ क्या करना है, गुना करना है। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूना 20। एटॉमिक मास है ना जी, ये क्या है? एटॉमिक मास है। 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 16 दूनी 32, अब 20 दूनी 40। यहाँ तक एटॉमिक मास निकल गया इजीली, यहाँ तक एटॉमिक मास एकदम इजीली निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 1 से 10 के बीच में 2 ठो है पगला, 2 ठो क्या है? पगला है। अपना खानदान से नहीं बिलोंग करता, ही जाता है बोलता भैया हम तो एकर साथ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा है ये? इवेन वाला। तो ये बोल रहा कि अच्छा तो ऐसा नहीं था, हम एकर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ऑड वाला तुम इवेन वाला करेगा, हम ऑड वाला का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तुम करके देख, तो बोलता ठीक तुम करो, कोई बात नहीं। तो तुम भी करो, हम भी करेंगे। तो ये क्या है, अगर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो 2 4 दूनी 8 होगा और 1 9 होगा ना जी। तो इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। और अगर ये उसका फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। बताइए 1 से 20 तक में सिर्फ 2 बच रहा है, क्लोरीन और आर्गन, ये बच रहा है ना, बाकी तो पूरा इजीली निकल गया। क्लोरीन का बाबू याद रखना पड़ेगा, क्लोरीन का क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ये क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है। एक्चुअल में जो है ना, इसमें जो जोड़ना होता है ना, तो 1.5 जोड़ना होता है इसमें। कितना जोड़ना होता है? 1.5। 17 दूनी 34, 2 से गुना करेंगे तो 34 होगा, और उसके बाद 1.5 जोड़ेंगे तो 35.5 होगा। और आर्गन का क्या है? सेम कैल्शियम वाला हिसाब में रहेगा, 40। कोई दिक्कत? इस चार्ट को 1-2 बार बना करके देखिए, अगर मजा ना आए तो पैसा वापस। पैसा कहाँ से वापस होगा जी? पैसा दिए हैं क्या? हाँ, वीडियो देख करके मजा लीजिए, है ना। 1 से 20 तक पूरा इजी है जी, बहुत इजी। आप कभी भी धोखा इसमें नहीं खाएंगे। लेकिन याद भी रखना है, ये ट्रिक उस जगह पर काम आता है जहां आपको कंफ्यूजन लगे, जहां आपको लगे कि भाई साहब पता नहीं 2-4 नंबर इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो आप कहीं भी रफली इस चीज़ को बना सकते हैं। इजीली वे में आप आसानी से याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आप आपका 21 से 30 के बीच, 21 से 30 के बीच, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सिंबल यहाँ पर लिख देते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कॉपर के बाद
जिंक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, ये तो फिर याद रखना है ना। अब इसमें क्या है, सिंबल होने के बाद ये सिंबल लिख दिए, और सिंबल के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, देखो इसको भी तो कुछ जोड़ना, मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा इसमें भी एटॉमिक मास निकालने के लिए। करते क्या है इसमें, 3 बार, कितना बार, 3 बार 4 5 को ऐड करते हैं, कितना बार, मतलब पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 होगा, ये 42 होगा, ये 44 होगा, 46 होगा, 48 होगा, 50 होगा, 52 54 56 58 और ये 60। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सभी को कितना, किससे की मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। अब बाबू जरा ध्यान रखेगा, 3 बार 4 और 5 को ऐड करेंगे, 3 बार 4 और 5 को ऐड करेंगे, कितना बार, 3 बार, कितना बार, 3 बार। तो इस सीरीज को जरा याद रखना, हम जो बोल रहे हैं, 3 बार 4 और 5 को ऐड करेंगे, 3 बार 4 5 को ऐड करेंगे, 4 5 4 5, कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। यहाँ रिपीट करते हैं हम लोग अपने ट्रिक में, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को याद रखने का एक तरीका ढूंढ लेना, समझ रहे ना, ताकि वो भूले नहीं। 3 बार 4 5 को लिखना है, ऐड करना है, कितना बार, 3 बार। अब यहाँ तक पहले निकालते हैं, 42 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक मास आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, एटॉमिक मास। 42 और 3 45, 44 4 48, 46 5 51, 48 4 52, 50 5 55, 52 4 56, 54 5 59, 56 3 59। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 बार 4 5 को ऐड तो करना है, कितना बार करना है, 3 बार करना है, 2 से सबके एटॉमिक नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार 4 5 को ऐड करेंगे। अब बोलेगा हाँ सर 2 तो बाबू इसमें देखो 2 तो सिर्फ आपको याद रखना है कि 5.5 दोनों में ऐड करना है, कितना ऐड करना, 5.5, कितना ऐड करना, 5.5, तो 58 5 कितना हो जाएगा, ये 63.5 होगा, और ये हो जाएगा 65.5। तो आप बताइए 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर जानने में, सॉरी एटॉमिक नंबर अगर जान रहे थे तो एटॉमिक मास निकालने में देर लगे जी, इजीली एकदम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला बहुत मज़ा आया होगा। अगर किसी को लगता हो कैसे याद करें कैसे याद करें, तो ट्रिक एटलीस्ट ये वाला ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।